आज का जो अपना सेशन है इसके अंदर 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कंसाइज वे में कि कब तो रिएक्शनें सब्स्टिट्यूशन करती हैं, कब ये रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शनें शो करती हैं। आपके पास ये है साहब कोई 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और जैसे आप लोग देखेंगे 1 डिग्री और यहाँ पर कार्बन क्लोरीन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है मेरे भाई? sp3 है। और sp3 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो बताओ इसके अंदर हम लोग क्या करें? इस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये है। यहाँ पर जो कैविटी है ये मेरे भाई ट्राइएंगुलर कैविटी है। जैसे आप लोग देखो यहाँ से अटैक करा लिविंग ग्रुप निकल के भाग जाता है और ये ग्रुप नीचे की तरफ जाते हैं। नाम है वेल्डन। नाम बोलो, वॉल्डन इन्वर्जन। क्या नाम है? वॉल्डन। क्या हाल चाल है भाई लोगों, कैसे हो? नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पेनकिलर सीरीज के एक और नए सेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो अपना सेशन है इसके अंदर 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हेलो एल्केन हेलो एरिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक जान है बिल्कुल। और इसके अंदर क्यों जान है? क्योंकि इसके अंदर मेन पार्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा SN1, SN2, SNI, और एलिमिनेशन रिएक्शन E1, E2, EI, ये सब के सब आते हैं, E1CB। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, मान लो मैं आपके सामने 100 रिएक्शनें डाल दूं, जिस दिन आप ये बता दोगे सर ये SN2 रिएक्शन है, ये SN1 रिएक्शन है, E1 SN E2 है, मतलब आपका ये टॉपिक एट पार लेवल पर हो जाएगा। और आज हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि कब तो रिएक्शनें सब्स्टिट्यूशन करती हैं, कब ये रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शनें शो करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कंसाइज वे में कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा, कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूंगा इसके बारे में कि सब्स्टिट्यूशन कब होता है, एलिमिनेशन कब होता है, क्या नहीं है, और उसके बाद अपन लोग इसके ऊपर डिस्कशन और ज्यादा बेहतर करेंगे। पता है आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एक होता है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट का मतलब जहां पर हमारा लिविंग ग्रुप लग रहा है, जहां लिविंग ग्रुप लग रहा है, ये कार्बन है, इससे एक लिविंग ग्रुप लग रहा है और लिविंग ग्रुप का मतलब निकल रहा आने, और पता ही लग रहा है, नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाला एनायन होगा और जाने वाला भी एनायन होगा, एक एनायन कोलिजन करके एक एनायन को बाहर निकाल देगा। और आपको पता है डायरेक्ट का मतलब है जो कार्बन पर लिविंग ग्रुप लग रहा है, जिसको हमें लात दे के बाहर निकालना है, हम उसी के ठोकर मारे, समझ मारना, उसी के डायरेक्ट जिसको निकालना है उसी पर पीछे जूता मार के उसको बाहर निकाल दें। जैसे इसी को निकालना, इसी के ऐसे पड़े और लिविंग ग्रुप बाहर जाके गिरे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और इसमें कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं डायरेक्ट में? एक आप लोगों ने नाम सुनोगे कि SN2 रिएक्शन, नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक नाम होता है साहब SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और एक होता है मेरे भाई SNI रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक होता है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इनडायरेक्ट का मतलब हम ठोकर किसी के मारेंगे, गिरेगा कोई और। जैसे साउथ की मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, वहां के हीरो आते हैं साहब, और वहां के जो गुंडे आते हैं वो लगभग स्कूल वैन में या ओमनी वैन में इसमें आते हैं, फाटक ऐसे खुलता है वो, और जैसे हीरो आता है तो सामने देखा आप लोगों ने ओमनी वैन के या स्कूल वैन के ऐसे जूता लगा देगा और वैन के टायर स्लिप कर जाएंगे और उछल के लात मारेगा, तो सारे वैन भी उखड़ जाएंगी, वहां से पेड़ उखड़ जाएंगे, गाड़ियां उड़ जाएंगी। वो क्या है? वो सब का सब इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। उसमें हम लोग 2 रिएक्शनें पढ़ेंगे, SNAR रिएक्शन पढ़ते हैं और एक हम लोग क्या पढ़ते हैं साहब? SNA रिएक्शन। SNAR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन, और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 2 पढ़ते हैं। और एलिमिनेशन में हमारे यहां पूरे का पूरा जो सिलेबस में है वो है बीटा एलिमिनेशन, जैसे साहब E2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो बड़ा बड़ा है, समझ मारना। एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है और एक इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। आपको पता होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा SN2 के बारे में, थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊंगा, फिर इसके ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, आपको पता लगेगा कब सब्स्टिट्यूशन होता है, कब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब बात सुनो आप लोग, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बताऊंगा SN2 रिएक्शन। सबसे पहले SN2 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट आपको इसके बारे में हिंट देता हूं। SN2 रिएक्शन, मान लो आपके सामने SN2 है, बोलो है ना, ये 2 है, ये किसको बताता है? मॉलिक्यूलरिटी को, कि यहां पर 2 मॉलिक्यूल की जबरदस्त कोलिजन हुई है, दो मॉलिक्यूल के जबरदस्त कोलिजन से हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकला है। कभी भी SN2 रिएक्शन आए ना, उसकी 3 पहचान होती है। कभी भी
हमेशा क्या होगा, मीडियम में एनाइन प्रेजेंट होगा। मीडियम में ऑलवेज मेरे भाई एनाइन प्रेजेंट होगा, एनाइन प्रेजेंट होगा। जो मीडियम है उसमें एनाइन प्रेजेंट होगा। एनाइन प्रेजेंट का मतलब जैसे अपने पास जो है, जैसे एनाइन प्रेजेंट है, मान लो NaOH है, जैसे NaOH है तो उसका काउंटर आयन कौन है, OH नेगेटिव। KOH है तो उसका काउंटर आयन OH नेगेटिव। NaCN, KCN, KSH, NaSH, तो उनका काउंटर आयन हमेशा क्या होगा, मीडियम में एनाइन प्रेजेंट होगा। मतलब रिएक्शन को स्टार्ट कौन करेगा साहब, एनाइन स्टार्ट करेगा, एनाइन प्रेजेंट होगा। दूसरा मेरे भाई हमेशा पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट होगा। पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये सारे के सारे, जैसे संसार की सारी ईथर, इसके अलावा आप लोग समझ रहे होंगे DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, THF टेट्राहाइड्रोफिरेन वगैरह, ये जिनका शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे एनाइन प्रेजेंट होगा, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट होगा, और हमेशा क्या होगा मेरे भाई, इसमें स्मॉल सबस्ट्रेट होगा। क्या होगा, स्मॉल सबस्ट्रेट। या तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। या तो क्या होगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री। एनाइन प्रेजेंट होगा, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट होगा, और छोटा सबस्ट्रेट होगा। मैं आज क्या कर रहा हूं पता है, SN2 रिएक्शन क्या करती है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देती है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कर देती है SN2 रिएक्शन। समझ मारना, SN2 रिएक्शन। SN2 में यही होता है साहब, एनाइन प्रेजेंट, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट, छोटा सबस्ट्रेट, और छोटा सा चेंज कर देते हैं तो वही हो जाती है E2। क्या हो जाती है, E2। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं SN2 में होता क्या है। मान लो आपके पास, सबसे पहले देखिए आपके पास ये है साहब, कोई 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। और जैसे आप लोग देखेंगे 1 डिग्री, और यहां पर कार्बन क्लोरीन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है मेरे भाई, sp3 है। और sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसा होता है साहब, 2 वी होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल हमेशा मेरे भाई, जो टेट्राहेड्रल होता है, बोलो है ना, टेट्राहेड्रल है। तो जैसे आप लोग देखेंगे ये टेट्राहेड्रल है यहां पर, और इस केस में आप लोगों ने जैसे देखा ये टेट्राहेड्रल है, और जैसे आप लोग देखोगे टेट्राहेड्रल, तो बताओ इसके अंदर हम लोग क्या करें। टेट्राहेड्रल में ये कार्बन है, इस कार्बन से यहां हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और ये है। इसमें बताओ ये जो कैविटी है ये कैसी है मेरे भाई, यहां पर जो कैविटी है ये मेरे भाई ट्राइएंगुलर कैविटी है। कैसी है, ट्राइएंगुलर कैविटी है, बोलो है ना, ट्राइएंगुलर। इसका दरवाजा है वो खुला है, लेकिन कैसा दरवाजा है घर का, ट्राइएंगुलर दरवाजा है। तो आपका सबस्ट्रेट कैसा हो गया साहब, आपने सबस्ट्रेट में मेरे भाई 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है। सबस्ट्रेट में कैसा लिया है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और जैसे ही आप लोग देखें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और इसमें हम लोगों ने क्या ले लिया मेरे भाई, NaOH या KOH ले लिया है। जैसे आप लोगों ने NaOH ले लिया, तो बोलो इसका काउंटर आयन क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां से जैसे आप लोग देखेंगे इसका काउंटर आयन OH नेगेटिव आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने NaOH ले लिया, KOH ले लिया, तो इसका काउंटर आयन क्या हो गया है, OH नेगेटिव आ गया है, और ये OH नेगेटिव है। और पता है OH नेगेटिव बहुत ही नामी न्यूक्लियोफाइल है, जो बच्चे पुराने पढ़े हैं उनको पता है OH नेगेटिव होता है, वो बहुत नामी न्यूक्लियोफाइल है। इस नाम के आप लोगों ने भाई साहब बहुत बारे नारे लगाए थे, जब तक सूरज चांद रहेगा OH तेरा नाम रहेगा, ऐसे आप लोगों ने नारे तक लगाए थे। और यहां पर OH नेगेटिव आएगा, और OH नेगेटिव को पूछेंगे बोल OH नेगेटिव पहले क्या चाहता है, कहता है सर एसिड बेस करवा दो। मैंने कहा कहीं दिख रहा है क्या तेरे को एक्टिव H, कह रहा है सर नहीं। कह रहा है बाद में एडिशन ही करवा दो। मैंने कहा तेरे को कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, कह रहा है सर नहीं। फिर कह रहा है लास्ट में सर उस क्लोरीन को मैं हर हालात में हटाऊंगा, क्योंकि वो कार्बन और क्लोरीन सर बहुत गंदे वाले हैं और वो 2p 3p कर रहे हैं। तो मैंने कहा तेरा क्या ले रहे, कह रहे सर उस क्लोरीन को हटा के मैं 2p 2p करूंगा। मैंने कहा तू तो बहुत नामी और सीरियल किलर है, तो सामने से अटैक कर। कह रहा है सर जल्दबाजी नहीं, मेरे पास बहुत अच्छी पिस्टल है, मैं दौड़ता बहुत तेज हूं, अचूक निशाना है, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे पास देखो सर नेगेटिव चार्ज है कंप्लीट वाला, मेरा मतलब पिस्टल बहुत अच्छा है, लेकिन सर उसको भी देखो क्लोरीन के पास, उसके पास भी तो एक देसी कट्टा तो है, ठीक है ना, सामने से पता है वो भी इंसान को मार सकता है। मैं अटैक बैक साइड से करूंगा। आपको मैं पहले से सिखाता आ रहा हूं कि जितने भी बॉन्ड टूटते हैं केमिस्ट्री में, वो किसके कारण टूटते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन कहां डालते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यहां पर कौन सा ऑर्बिटल है मेरे भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां छोटा सा कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और भाई साहब ये दरवाजे को भेदता हुआ एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है। अब एक बात बताओ,
इस दरवाजे में यहां पर यदि हाइड्रोजन होता हाइड्रोजन तो दरवाजा और खुला होता, SN2 और ज्यादा होती। यहां एक मिथाइल लगा दिया तो SN2 थोड़ी कम हो गई। यदि यहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड 2 मिथाइल लगा देते, SN2 और कम हो जाती। यहां 3 मिथाइल लगा देते तो 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन नहीं देती है। इसका मतलब SN2 स्टीरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है। बोलो है ना। यहां पर आप क्लोरीन की जगह, यदि मेरे भाई यहां पर क्लोरीन है और इस क्लोरीन की जगह आप आयोडीन लेते हैं, क्लोरीन की जगह क्या लेते हैं, आयोडीन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम मिलेगी या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। बोलो है ना। यदि यहां आयोडीन है, इस आयोडीन की क्लोरीन की जगह आयोडीन होता तो रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा, ब्रोमीन में थोड़ा सा कम हो जाता, क्लोरीन में कम। और यदि यहां फ्लोरीन लगा देते हैं तो फ्लोरीन कभी SN2 रिएक्शन नहीं देती है। फ्लोरीन कभी भी मेरे भाई, फ्लोरीन है वो जिंदगी में कभी SN2 रिएक्शन नहीं देती है, क्योंकि वो 2p करते हैं। बोलो है ना। तो जब भी SN2 आए, एनाइन प्रेजेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, छोटा सबस्ट्रेट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यदि इसमें आप पानी मिलाओगे ना, पानी मिलाओगे तो कम कर देगा ये SN2 को। क्यों कर देगा? क्योंकि पानी हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, नामी न्यूक्लियोफाइल सीरियल किलर है, उसकी मूवमेंट को कम कर देगा, तो SN2 कम कर देगा। बोलो है ना। थोड़ा सा हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं। और जैसे ये अटैक करेगा बैक साइड से, तो लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड कर रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करता है। ये केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री के Cl को हटा के हाइड्रोलाइसिस करा सकता है। 3 डिग्री में SN2 होती नहीं है, 3 डिग्री में SN2 नहीं होती, इसीलिए दुनिया में कौन आई, SN1 रिएक्शन। यही आपको क्वेश्चन होगा। धीरे धीरे यहां से क्या होगा मेरे भाई, OH नेगेटिव धीरे 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 यहां से कार्बन का हाथ पकड़ता जा रहा है। बोलो है ना। और यहां से धीरे 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 यहां से Cl नेगेटिव निकलता जा रहा है, यहां से धीरे धीरे कार्बन का हाथ पकड़ता जा रहा है, और मेरे भाई यहां से Cl धीरे धीरे निकलता जा रहा है। बोलो है ना। और एक ऐसा टाइम आता है जहां क्लोरीन भी अपना हाथ नहीं छोड़ता है और इधर का OH भी हाथ पकड़ लेता है। लगभग ऑर्बिटल की साइज बराबर हो जाती है, आधा बॉन्ड टूट जाता है, आधा बॉन्ड बन जाता है, नाम है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ही लगा भाई साहब Cl हाथ नहीं छोड़ता है, बेरहमी से गांव वाले इसके बीच में एक अंबुजा सीमेंट की दीवार लगाते हैं और कहते हैं अब ये दीवार नहीं टूटेगी। और जैसे आप लोग देखोगे यहां पर एक CH3 लग जाएगा, यहां पर एक H लग जाएगा, यहां पर एक लग जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसे ही हम लोग कहते हैं पेंटावेलेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TS। क्या कहते हैं? पेंटावेलेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TS। और इसी का नाम है पेंटावेलेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TS। और यहां से ये निकल जाएगा। और जैसे आप लोग देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इस ट्रांजिशन स्टेट में हल्के से एनाइन के जैसे करैक्टर आते हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, SN2 रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होती रहेगी। बोलो है ना। थोड़ा सा जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो हमारी SN2 रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, क्योंकि हमारी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी। बोलो भाई, ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। बोलो है ना। और यहां से थोड़ी देर में Cl निकल जाएगा, और जैसे ही Cl निकलेगा तो ये सारे के सारे ग्रुप इधर की तरफ आ जाएंगे और लोग चिल्लाएंगे वेल डन वेल डन वेल डन। और इसी का नाम क्या है, वोल्डन इन्वर्जन। क्या नाम है, वोल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, वोल्डन इन्वर्जन। इसे ही कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसी का नाम है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या नाम है, अम्ब्रेला इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसी का नाम है। और ये कौन सी रिएक्शन हो गई है, SN2। कौन सी हो गई है, SN2। बताओ SN2 ने क्या किया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का हैलाइड हटा दिया, 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड का हैलाइड हटा के OH लगा दिया। बोलो हाँ है ना, OH लगा दिया है। बाकी बातें नहीं, हमें को क्वेश्चन सोल्व करने। या SN2 है, पता है यही थोड़ी देर बाद में E2 हो जाएगी। सर जी E2 कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा ये देखिए। यदि हम लोग E2 के अंदर देखेंगे, बताओ हम लोगों ने यहां पर क्या ले लिया, मान लीजिए हम लोगों ने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया है। जैसे आप लोग देखेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया है, और यहां पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, और यहां से क्या है साहब, CH2H है। बोलो है ना। और यहां से कार्बन क्लोरीन है। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहां पर चेंज मैंने ये कर दिया मेरे भाई, यहां पर मैंने एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है। B नेगेटिव है, वो एक बेस है, और बेस है, और थोड़ी सी रिएक्शन क्या करा दिया, हाई टेम्परेचर पर करा दिया। किस पर करा दिया, हाई टेम्परेचर पर। मेरे भाई यदि आप लोग, ये एनाइन है, ये बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, और इस बेस को पूछेंगे बोल क्या चाहता है, कहता है सर मेरी भी इच्छा है कि मैं एंटी बॉन्डिंग में अटैक करूं, लेकिन सर ये बेस इतना अच्छा है, आप समझ लो जिसके ऊपर हमारा ये लिविंग ग्रुप लग रहा है। यहां पर क्या लग रहा है मेरे भाई, लिविंग ग्रुप, और इस पर डायरेक्ट ये क्या लग रहा है, अल्फा कार्बन। मेरे भाई यहां पर क्या लग रहा है मेरे भाई, बीटा कार्बन। और जितना भी निकलेगा वो कहां से निकलेगा, ये बीटा कार्बन। और यहां पर लगा हुआ H है, ये मेरे भाई कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन है। कौन सा H है, बीटा हाइड्रोजन।
तो जैसे ही आप लोग यहां से देखेंगे यहां से H निकालेगा, जैसे ये B नेगेटिव आएगा, B नेगेटिव, ये B नेगेटिव क्या करेगा मेरे भाई, यहां से आकर, ये चाहता तो है पता है B नेगेटिव है, B नेगेटिव, ये B नेगेटिव आकर यहां से H को निकालेगा, बोलो है ना, यहां से H को निकालेगा। यदि ये एंटी बॉन्डिंग में यहां पर अटैक कर देता तो SN2 हो जाती, और यही पहले आकर H को खा जाता है तो E2 हो जाती है। बस आपको न्यूक्लियोफाइल की बजाय बेस ज्यादा लेना है, और एलिमिनेशन रिएक्शन थोड़ी सी हाई टेम्परेचर पर होती है। बताओ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, लो टेम्परेचर पर होती है, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है मेरे भाई, हाई टेम्परेचर पर। तो मैं आपको थीम बोलूंगा, बता एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर दे तो कहना सर SN2 है। मैं पूछूंगा बताओ एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर दे, SN2 है। मैं पहले कहूंगा पहले H को खा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, E2 है। अब एक बात बताइए, जैसे ही आप लोग देखोगे यहां पर H है, और यहां पर मेरे भाई CH3 है, और यहां पर ये CS2H है, और जैसे ही आप लोगों ने देखा यहां पर B नेगेटिव आ जाएगा, B नेगेटिव, धीरे 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 यहां पर क्या होगा साहब, यहां से H निकलेगा, और जैसे ही H निकलेगा साहब, ये पार्सल यहां पर H निकलेगा। बताओ ये B नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, और जैसे ही बॉन्ड बना रहा है तो इसमें भी ये बॉन्ड के टूटने के कैरेक्टर आ रहे हैं। धीरे धीरे यहां से बॉन्ड बना रहा है, यहां से धीरे धीरे बॉन्ड के टूटने के कैरेक्टर आ रहे हैं, धीरे धीरे यहां से बॉन्ड बनने के भी कैरेक्टर आ रहे हैं, और धीरे धीरे यहां से मेरे भाई Cl नेगेटिव निकल रहा है, बोलो है ना, Cl नेगेटिव निकल रहा है। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां से H है, और यहां से धीरे धीरे Cl नेगेटिव निकलता जा रहा है, बोलो है ना। उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट, उसमें एनाइन के जैसे कैरेक्टर आए थे, लेकिन इसमें एनाइन के जैसे कैरेक्टर नहीं आते हैं, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड के जैसे कैरेक्टर आते हैं। किसके आते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड के। इसका मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो, एल्किन कितनी ज्यादा स्टेबल है इस पर डिपेंड करेगा। जब हमारी एल्किन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी तो E2 रिएक्शन उतनी अच्छी हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद में यहां से H निकल जाता है, और ये पूरा यहां पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, और आप लोग क्या कहेंगे, आपके सामने एक एल्किन बन जाएगी। हल्का फुल्का अभी आपको बता रहा हूं क्या बन जाएगी, एल्किन। तो एक बात बताओ सर, सीधा अटैक कर दे तो SN2 है, पहले H खा जाए तो E2 है, बोलो है ना। बस थीम बोलना है, एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर दे तो SN2 है, और पहले H खा जाए तो E2 है। अब आपको कभी पढ़नी नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट में फिर इसके क्वेश्चन लेता हूं। देखो सर क्या है, आपके पास मान लीजिए 4-5 पेन है, 4-5 पेन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक लिविंग ग्रुप लग रहा है, यहां पर एक साहब मिथाइल है, यहां पर साहब एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी ये हाइड्रोजन है, और ये टेट्राहेड्रल है, बता रहा हूं देखो SN2 और E2 दोनों करा रहा हूं। बताओ ये, बताओ टेट्राहेड्रल के 3 एटम बिल्कुल सेम प्लेन में, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, यस सर। ये हमारा लिविंग ग्रुप है, यस सर। बताओ यहां से आकर अटैक करेगा, यस सर। और जैसे यहां से आकर अटैक करेगा, जैसे यहां से आकर अटैक करेगा, तो बताओ क्या होगा, यहां से जाकर अटैक करेगा, और जैसे ये अटैक करेगा, यहां से अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, और जैसे ही मेरे भाई यहां से अटैक करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा, बोलो हाँ है ना। जैसे आप लोग देखो यहां से अटैक करा, अटैक करा, अटैक करा, अटैक करा, अटैक करा, लिविंग ग्रुप निकल के भाग जाता है, और ये ग्रुप नीचे की तरफ जाते हैं। नाम है वेल्डन, 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 नाम बोलो, वेल्डन, वोल्डन इन्वर्जन। क्या नाम है, वोल्डन। बोलो मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2। अब क्या होगा, जैसे ही आप लोग यहां से अटैक करा रहे हैं साहब, ये न्यूक्लियोफाइल आया, अब क्या होगा, मान लो साहब यहां पर ये मिथाइल ग्रुप है, और इस मिथाइल के यहां पर ये H लग रहा है। इस बार क्या होगा, ये अच्छा बेस ले लिया, क्या ले लिया, अच्छा बेस, और वही पीछे ट्राइंगुलर है। अब यहां पर अटैक करने की बजाय अच्छा बेस होने के कारण ये पहले यहां से H को खा जाएगा। जैसे इस H को निकाला, और जैसे ही इस H को निकाला तो ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे बॉन्ड बन रहा है भाई, लिविंग रूम निकल के भाग जाएगा, और बनने वाली चीज क्या बन जाएगी, एल्किन। बोलो मैकेनिज्म कौन सी है, E2। कौन सी है, E2। बोलो है ना। तो एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर दे तो SN2 है, पहले H को खा जाए तो E2 है। आगे देखो मेरे भाई, SN1 रिएक्शन क्यों आई, क्या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्ट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड था, उस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में मेरे भाइयों बोलो SN2 हुई नहीं, इसीलिए दुनिया में कौन आई, SN1। जब SN1 SN2 कहीं नहीं होगी तो नई रिएक्शन आएगी, बोलो है ना। तो हर एक रिएक्शन की डिमांड है। जैसे ही आप लोग देखोगे साहब, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया है, और जैसे ही 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया, बताओ ना न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक कर सकता था, ना पीछे से अटैक कर सकता था। हम लोग इसके अंदर क्या लेंगे, इसकी पहचान 3 होती है, 3 पहचान होगी। बोलो क्या होगा, एनाइन एब्सेंट होगा, एनाइन एब्सेंट होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, और मेरे भाई लार्ज सबस्ट्रेट होगा। लार्ज सबस्ट्रेट 2 डिग्री, एंड कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एनाइन एब्सेंट होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, मेरे भाई लार्ज सबस्ट्रेट होगा। एनाइन एब्सेंट होगा,
पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, एनाइन एब्सेंट होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, और मेरे भाई लार्ज सबस्ट्रेट होगा, लार्ज सबस्ट्रेट, लार्ज सबस्ट्रेट, लार्ज सबस्ट्रेट। बोलो है ना, एनाइन एब्सेंट होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, और साथ के साथ क्या हो जाएगा मेरे भाई, लार्ज सबस्ट्रेट हो जाएगा। यहां पर मान लो मैंने ये ले लिया साहब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो तुम्हारे ये देखना, और जैसे ही आप लोगों ने यहां पर देखा साहब, यहां क्लोरीन है, और यहां पर CH3 है, और यहां पर CH3 है, और यहां पर CH3 है, और इसके अंदर मैंने क्या ले लिया है, जल ले लिया है। बताओ, वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, और वीक न्यूक्लियोफाइल जल है, और आप जानते हैं जल है कि मानता नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है। अब क्या होगा, जल का बड़ा खास बात होती है, सामने एनाइन होता है चाहे कैटाइन होता है, जल के मॉलिक्यूल सबको जकड़ लेते हैं। जैसे ही जल के मॉलिक्यूल इसको जकड़ेंगे, जैसे ही जल के मॉलिक्यूल इसको जकड़ेंगे, तो यहां नेगेटिव चार्ज है, तो अपने दोनों हाथ, जब नेगेटिव चार्ज है सामने, तो दोनों हाथों को आगे करके इसे हागोस में लेने की कोशिश करता है, इसको चारों तरफ से जकड़ लेता है। इधर आया साहब, तो अपने दोनों हाथों को पीछे करेगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा, और इसको हागोस में ले लेगा, और बीच का बॉन्ड बताओ, इतनी एनर्जी निकलती है कि बीच का बॉन्ड है या साफ हो जाता है यहां का, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सोलवोलाइसिस प्रोसेस, सोल्वेशन हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता है। और यहां पर क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन, और जैसे आप लोग देखोगे यहां पर एक कार्बोकैटायन बन जाता है। और आप अच्छे से जानते हो कि जो कार्बोकैटायन है वो कैसा होता है मेरे भाई, कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। कार्बोकैटायन कैसी स्ट्रक्चर होती है, आप लोग जैसे ही देखोगे, कार्बोकैटायन हमेशा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये कार्बोकैटायन बन गया है, और मेरे भाई एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस पर आने वाला, बोलो है ना, कार्बोकैटायन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब देखो जरा क्या है, इसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं जल की प्रेजेंस में, या हम लोग एक्वस केओच वगैरह ले लेते हैं। क्या बार बार एक्वस केओच का मतलब होता है भाई, थोड़ा सा हम लोग कैटलिस्ट ले लेते हैं, और कैटलिस्ट में क्या होगा, ये रिएक्शन वो फास्ट करवा देते हैं। रिएक्शन क्या हो जाती है, थोड़ा सी फास्ट हो जाती है, OH नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी आ जाता है। और मान लो इसमें हम लोगों ने जल ले रखा है, जल आके ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक करेगा। यदि कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक कर देता है, तो मैकेनिज्म SN1 हो गई है। और भाई साहब ये प्लेनर चीज है, प्लेनर चीज है, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर मिथाइल है, यहां मिथाइल है, और ये कार्बोकैटायन है, यहां है, यहां है, तो इस पर आके अटैक पीछे से भी होता है और आगे से भी होता है, तो इसमें इन्वर्जन भी होता है और इसमें रिटेंशन भी होता है। आपके दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक साहब ये वाला भी प्रोडक्ट बन जाएगा, और मेरे भाई एक ऐसे वाला भी प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों प्रोडक्ट मेरे भाई बनते हैं, बोलो है ना, दोनों, एक तो लिविंग ग्रुप की साइड से होता है और एक लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से होता है। रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है। ये तो क्या हो गया भाई साहब, रिटेंशन हो गया है, और मेरे भाई ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ये सारी बातें आप लोग डिटेल में कर चुके, रिटेंशन और इन्वर्जन। आज आपको इतना ही बात सिखा रहा हूं, जब कार्बोकैटायन पर अटैक हो जाए तो SN1 है, कार्बोकैटायन पर अटैक हो जाए तो मेरे भाई क्या है, SN1 रिएक्शन है। बहुत निहायती आसान है। E1 रिएक्शन में क्या करेंगे पता आपको, अरे सेम ही सेम है, E1 मैकेनिज्म, कुछ नहीं है। E1 रिएक्शन देखो जरा क्या है भाई, सेम ही है, सेम। जैसे आप लोग देखेंगे, मैंने आपको एक ही बात बोल दी कि कार्बोकैटायन पर अटैक किया, कार्बोकैटायन पर अटैक किया यहां पर, तो जैसे आप लोग देखोगे ये कार्बोकैटायन है, और यहां पर ये कार्बोकैटायन, और यहां पर क्या होगा मेरे भाई, CH2 है, और मेरे भाई यहां पर H है। मेरे भाई ये CH2 है और यहां पर H है, ये CH2 है और यहां पर H है। देखो जरा कि ये कार्बोकैटायन बन गया। बताओ, मैंने आपको पीछे बताया था कि इस कार्बोकैटायन पर आकर अटैक कर दिया, कार्बोकैटायन पर आकर अटैक कर दिया तो SN1 है। बगल से H खा जाए तो क्या हो जाएगा, E1। बस इतना ही करना है। जैसे ही आप लोग देखोगे, इस बार मैंने कोई एनाइन ले लिया है, और ये एनाइन क्या करेगा मेरे भाई, जिस कार्बन से यहां पर लग रहा है, जिस कार्बन से ये जिस कार्बन पर यहां लिविंग ग्रुप लगा होगा, ये अल्फा कार्बन, और ये कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बीटा कार्बन, और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बीटा H हो जाएगा। और अपने जितना भी एलिमिनेशन है वो सारे का सारा बीटा पोजीशन से H निकलेगा। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, यदि हमारा एनाइन आकर इस पर अटैक कर दे तो SN1 था, आज एनाइन आकर यहां से बगल से H खा जाएगा, और जैसे ही बगल से H खा जाएगा तो ये यहां जाएगा, और जैसे ही H जाएगा तो बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, एल्कीन। तो मैं आपको बता रहा हूं, बीटा पोजीशन से H निकाल दे, बगल से H, लिविंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन से H निकाल दे, तो मेरे भाई क्या हो जाता है ये, और यहां अटैक करते ही क्या बन जाता है, SN1। बगल से H खा जाएगा तो मेरे भाई E1। लो टेम्परेचर पर SN1, हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, E1 रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो 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 देखो, जैसे आप लोगों ने देखा साहब, ये है, मान लो कोई एनाइन आया, इस एनाइन ने आकर साहब कार्बोकैटायन पर अटैक कर दिया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SN1 मैकेनिज्म होगी। आपको कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको पता लग जाएगा कब तो SN1 होती है, कब E1 होती है। जिस दिन मेरे भाई,
जिस दिन मेरे भाई ये इस पर अटैक कर रहा तो SN1 है, एक दिन क्या होगा मेरे भाई, यहां से बगल से यहां से H को खा जाएगा, और जैसे ही H को खाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा। उस दिन बताओ H खा गया तो उस दिन मेरे भाई क्या हो जाएगा, यही मैकेनिज्म क्या हो जाती है, E1, और बनने वाली चीज क्या बन जाएगी, एल्किन। बोलो है ना, कार्बोकैटाइन पर अटैक करे, SN1 है, बगल से H खा जाए, मेरे भाई E1 मैकेनिज्म है। आगे आओ, बताओ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में आप लोगों ने पानी लिया है PPS, साधारण 3 डिग्री पर PPS लिया। बोलो मेरे भाई ये हम लोगों ने क्या ले लिया है, PPS। यहां पर भी क्या है, PPS है, लेकिन यहां पर आप लोगों ने क्या ले लिया है, हीट कर रखा है, हीट कर रखा है, हीट कर रखा है। तो आप लोग यहां पर PPS ले रखा है, और दोनों जगह PPS है, लेकिन एक जगह तो साधारण है और एक जगह आप लोगों ने थोड़ा सा हीट कर दिया। और कैसा है 3 डिग्री एल्काइल, अभी बताया है, एनाइन प्रेजेंट पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, छोटा सबस्ट्रेट, 3 डिग्री देता ही क्या है, SN1। और पानी की प्रेजेंस में क्या होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट की प्रेजेंस में यहां पर मैकेनिज्म हो जाएगी मेरे भाई SN1, और आपका प्रोडक्ट इस टाइप का बन जाएगा। यहां पर भी OH लगेगा और मेरे भाई यहां पर भी OH लग जाएगा। बोलो है ना, जैसे ही हमने H2O लिया, PPS है लेकिन हाई टेम्परेचर दे दिया है, तो जो कार्बोकैटायन है उस कार्बोकैटायन बना, मान लो हमारा लिविंग ग्रुप निकला, उसके बाद हाई टेम्परेचर पर क्या करेगा भाई, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर जाता है, और यहां पर मैकेनिज्म हो जाएगी E1, मेजर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरे भाई, एल्किन। लो टेम्परेचर पर SN1, हाई टेम्परेचर पर E1। बोलो है ना, लो सारी, और बताओ सारी आपको समझ, और आपको यह भी पता आनी चाहिए, सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होती हैं, और सारी की सारी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है मेरे भाई, हाई टेम्परेचर पर होती है। जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शन है सब की सब कहां होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। आपके डिहाइड्रेशन होता है, बताओ कहां होता है, सर्दी में होता है, गर्मियों में होता है? एक कह रहा सर मेरे तो गर्मी में नहीं, सर्दी में भी हो जाता है, वो कुछ और है बेटा, जैसे प्लेयर हैं डिहाइड्रेशन हो जाता है इनका, तो वो क्या है समझ रहे हो ना, ये जो एल्कोहलिक क्यूएच है वो गर्मियों में मान लो ऋषभ पंत के डिहाइड्रेशन हो गया, समझ मारे, वो एक ही अलग चीज। हाई टेम्परेचर पर फिर घर वाले अपने कच्चे आम का पानी पिलाते हैं, नींबू पानी, ORS और ये सब पिलाते हैं। तो जैसे आप लोग देखोगे एल्कोहलिक क्यूएच है ना, ये दुनिया में बड़ी खतरनाक चीज है एल्कोहलिक क्यूएच। ये अल्कोहलिक क्यूएच एक बेस छोड़ता है, या तो कुछ बुक्स तो लिखती है खुद ही ऐसे अल्कोहलिक क्यूएच है वो एलिमिनेशन करती हैं, कुछ बुक लिखती है अल्कोहलिक क्यूएच हाई टेम्परेचर पर RO नेगेटिव छोड़ती है भाई साहब। और RO नेगेटिव बहुत खतरनाक बेस है, जो कि किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन को। किसको फेवर, जब भी अल्कोहलिक क्यूएच आए एलिमिनेशन, एक्वस क्यूएच आए तो सब्स्टिट्यूशन। जो अपना अल्कोहलिक क्यूएच होता है ना, अल्कोहलिक क्यूएच आप लोग देखो, एक तो भाई अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, और इसके ऊपर हम लोगों ने KOH और डाल दिया है। तो आप समझ रहे हो 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल में से क्या होगा भाई साहब, OH नेगेटिव है, ये है, यहां से H को खाएगा और H को खाएगा तो ये RO नेगेटिव बनाएगा। 100 में से 5-7 मॉलिक्यूल तो बनेंगे, साथ के साथ टेम्परेचर भी ज्यादा है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन भी बढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत RO नेगेटिव बनता है। ये बनना नहीं चाहता है क्योंकि लेस स्टेबल एनाइन बन रहा है, बनना नहीं चाहता, लेकिन हम जानबूझ के बनाएंगे तो इसका पागलपन बढ़ता रहता है, और पागलपन स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहा है। और आपको पता है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की ओर जाएगा तो पागलपन बढ़ेगा। तो बताओ एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा या पहले H को खाएगा, पहले H को। बोलो है ना, ये बेस भी है और मेरे भाई ये न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन बेस ज्यादा अच्छा है। एक्वस KOH क्या करता है, एक्वस का मतलब जल है, और मेरे भाई एक्वस KOH क्या करता है वो सुनो, इसमें मेरे भाई जल है और साथ के साथ अपन लोगों ने क्या डाल दिया है मेरे भाई, KOH डाल दिया है, एक्वस KOH। और जैसे ही एक्वस KOH करोगे इसमें बताइए क्या होगा, ठीक है ना, जैसे एक्वस KOH लोगे आप लोग तो यहां पर क्या है साहब, K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, और OH नेगेटिव में से क्या आ जाएगा, H को खा जाएगा, और जैसे ही H को खाएगा तो यहां से क्या होगा, OH नेगेटिव वापिस OH नेगेटिव ही जनरेट कर देता है। बोलो है ना, और OH नेगेटिव क्या है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो किसको फेवर करता है मेरे भाई, सब्स्टिट्यूशन को। किसको, सब्स्टिट्यूशन। ये अच्छा बेस है तो किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन को। इसीलिए साहब अल्कोहलिक KOH किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन को। जैसे ही अल्कोहलिक KOH लिया, ये लिया तो क्या करेगा, ये अल्कोहलिक KOH के केस में साहब यहां से इसका पहला ही जो हमारा लिविंग ग्रुप लग रहा है अल्फा कार्बन है, ये कौन सा है, बीटा कार्बन है, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन कौन सा है, बीटा H है, और ये अल्कोहलिक KOH में से साहब इसमें से H को खाएगा, और बताओ कौन सी रिएक्शन कर देगा, E2। थीम बोलना है, X निकाल बगल से H निकाल।
H वहां से निकाल जहां पर एल्किन क्या बन जाए, स्टेबल, और बनने वाली एल्किन आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगी। एल्किन बनने वाला एल्किन ये E2 रिएक्शन है, और साथ के साथ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एल्किन बन जाएगा। एक्वस के OH में से बताओ क्या आएगा मेरे भाई, OH नेगेटिव आएगा, बोलो है ना। और जैसे OH नेगेटिव आएगा तो बताओ एक्वस है 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड, एक्वस के OH ले रखा है। देखो SN1 भी होगी और SN2 भी होगी, लेकिन मेरे भाई मेजर क्या हो जाएगी, SN2, बोलो है ना। हमारा जो मेजर हो जाएगा, मेजर रिएक्शन SN2 रिएक्शन कर जाएगी, मेजर SN2। और जैसे ही आप लोग देखेंगे इस पर बनने वाली चीज आपका ये बन जाएगी, बोलो है ना। जो हमारा है साहब बनने वाली चीज ये बन जाएगी, समझ मारे, ये हो जाएगा बनने वाली चीज ये हो जाएगी। जैसे ही आप लोगों ने देखा यहां पर OH है और यहां पर OH है, और जैसे आप लोग देखेंगे एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर दे, OH नेगेटिव आया, ये क्या करेगा साहब, इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, बोलो है ना, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। यदि यहां एंटी बॉन्डिंग में अटैक करे मेरे भाई, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करे तो SN2 है, पहले H को खा जाए तो E2 है। एंटी बॉन्डिंग में अटैक करे SN2 है, पहले H को खा जाए तो E2 है। यदि एंटी बॉन्डिंग में अटैक करे SN2 है, पहला H को खा जाए तो E2 है, बोलो है ना। दो टाइप की रिएक्शन है, बोलो है ना। जब जब एल्कोहलिक KOH दे रखा है या आपको कोई एनाइन दे रखा है, हाई टेम्परेचर दे रखा है, आप एलिमिनेशन करा दीजिए, बोलो है ना। अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए। बताओ आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, KHSO4, बोलो है ना, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। हाई टेम्परेचर दे रखा है और यहां से पानी बाहर निकालेंगे, और पानी बाहर निकाल के पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, KHSO4, H3PO4, ये सारे के सारे कौन सी रिएक्शन करा देंगे, E1। कौन सी रिएक्शन करा देंगे यहां पर मेरे भाई, रिएक्शन कराएंगे E1, और बनने वाला प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, एल्किन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड HI लेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड HI के केस में इसे बेस्ट लिविंग ग्रुप बना देंगे, बेस्ट लिविंग ग्रुप बना के इसे बाहर निकाल देंगे कार्बोकैटायन। तो आयोडाइड क्या होता है, आयन, ये मेरे भाई एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, अच्छा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, गुड न्यूक्लियोफाइल। और जैसे ही आप लोग देखें गुड न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर जो मैकेनिज्म होगा वो SN1 मैकेनिज्म होगा, बोलो है ना। और यहां पर ये वाला प्रोडक्ट भी बन जाएगा, और मेरे भाई ये भी बन जाएगा। तो यहां पर E1 भी है एल्किन, और मेरे भाई SN1 भी है, E1 भी है और साथ के साथ SN1 भी है, बोलो है ना। अभी आपके सामने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और पता है आपको जो एल्किन बनती है वहां पर दो साइंटिस्ट भी आते हैं, जिन निकम्मे साइंटिस्टों ने कभी कुछ नहीं किया है। दो साइंटिस्ट आएंगे, लेकिन उन दोनों निकम्मे साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया। एक का नाम था सेटजेफ और एक का नाम था हॉफमान। भाई साहब एल्किन बनने के बाद वो वहां पर बकवास करते थे, बाकी उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। एक कहता था साहब बनने के बाद जब एल्किन बन जाती है ना, उसके बाद वो हमेशा कहते हैं कि भाई मेरे वाली मेजर है, एक कहता है मेरे वाली मेजर है। समझ मारना, कभी भी देखो मेरे वाली मेजर है। आपको एक बहुत बड़ा की पॉइंट दे रहा हूं मैंने सबसे पहले लिख रखा था भाई साहब, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने कभी सोडामाइड आ जाए, लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में से एक है, खतरनाक भी, ठीक है ना। लो टेम्परेचर दे रखा है, या आपको KNS2 आ जाए, NNS2 की बजाय KNS2 आ जाए, लिक्विड अमोनिया, जैसा इसका एनायन है, देखो एनायन कौन है, NH2 नेगेटिव, वैसा इसका सोलवेंट है। जैसा इसका एनायन है मेरे भाई, वैसा इसका सोलवेंट है। और लो टेम्परेचर -33 डिग्री टेम्परेचर, -30 डिग्री टेम्परेचर। यदि आप सोडामाइड लेंगे या आप लोग KNS2 पोटामाइड लेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये हमेशा सोडामाइड एलिमिनेशन ही करता है। बहुत ही तकड़ी बात बता रहा हूं, ये हमेशा क्या करता है मेरे भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन ही करता है। कभी भी जिंदगी में एल्कोहलिक KOH आ जाए, क्या आ जाए, एल्कोहलिक KOH। इसके अलावा देखो ये बड़ा बेस है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। जैसा उसका एनायन है वैसा ही हमारा सोलवेंट है, जैसा इसका एनायन है मेरे भाई वैसा ही हमारा सोलवेंट है, बोलो है ना। इसका नाम है सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, बोलो है ना। ये एक एनायन है, जैसा इसका एनायन है वैसा ही इसका सोलवेंट है, जैसा इसका एनायन है वैसा इसका सोलवेंट है, बोलो है ना। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये भी है, एक तो है सोडामाइड, एक है मेरे भाई एल्कोहलिक KOH ले लो तो एलिमिनेशन कराना है मेरे भाई, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और ये ले रखा है मेरे भाई, एल्कोक्साइड आयन है, जैसा उसका एनायन है वैसा इसका सोलवेंट है। अब आप लोग देखो इसमें भी आप लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देंगे, क्या करा देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन।
बड़ी ही खतरनाक बात बता रहा हूं, बहुत ही खतरनाक बात बता रहा हूं। वो खतरनाक बात क्या है वो सुनो। वो खतरनाक बात क्या है मेरे भाई, देखो यहां पर है C2H5O नेगेटिव Na प्लस, बोलो है ना। जैसा इसका एनायन है वैसा इसका सोलवेंट है। यहां पर देखो जैसा इसका एनायन है वैसा इसका सोलवेंट है। ध्यान रखना, सोडियम इथॉक्साइड और पोटेशियम इथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड और इथॉक्साइड है ना, जैसा इसका एनायन वैसा सोलवेंट, जैसा इसका एनायन वैसा सोलवेंट। ये छोटे बेस है। यदि ध्यान रखना ये SN2 भी करते हैं, E2 भी, ये सारे एलिमिनेशन करेंगे और सब E2 ही कर जाएंगे। समझ मार रहा। अब देखो यहां पर क्या होगा, मान लो आपने यहां पर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया। यदि ये 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, और ये तो भाई साहब आप समझ रहे हो 1 डिग्री में भी SN2 कर जा, बोलो है ना। लेकिन हाँ, ये मेनली फेवर किसको करते हैं, एलिमिनेशन को। किसको करते हैं, एलिमिनेशन को, एलिमिनेशन को, एलिमिनेशन को। ठीक है ना, ये है। हाँ समझ में आ रहा है। ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो 100% ही पूरा ही एलिमिनेशन करते हैं। बात सुनो, यहां पर मेरे भाई क्या है, यदि आपने सोडियम इथॉक्साइड ले लिया है, आपने सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया है, और आपने मैकेनिज्म लिया है SN2 और E2, ठीक है ना। यदि आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो भाई साहब ये SN2 करते हैं। और आपके पास यदि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो मेरे भाई ये एलिमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेशन। ये ध्यान रखना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो एलिमिनेशन कर देंगे, 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया है, ये आपके सामने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड था। आइए दोस्तों इसके अंदर क्या लिया है समझो। बताओ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, भाई साहब आपके सामने बहुत तगड़ी बातें आएगी। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, अब आपके सामने क्या क्या बातें हैं वो सुनो। डेटा दूंगा आपको, एल्कोहलिक क्योच लिया, एल्कोहलिक क्योच लोगे तो बताओ क्या है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, 2D में E2 रिएक्शन हो जाएगी। और मेरे भाई यहां से क्या लिविंग ग्रुप है, यहां से ये H निकलेगा। बताओ एक ही थीम बोलोगे, X निकाल बगल से H निकाल, और बनने वाली चीज एल्किन बन जाएगी। भाई साहब सोडामाइड हाई टेम्परेचर दे रखा है, 100% एलिमिनेशन करा दीजिए। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, E2। बताओ X निकाल बगल से H निकाल, बोलो हाँ ना। अब 2 डिग्री है, और 2 डिग्री में आप लोगों ने सोडियम मिथॉक्साइड ले रखा है, और मेरे भाई जैसा उसका एनायन है वैसा इसका सोलवेंट और हीट दे रखा है। एम्स का क्वेश्चन है, बोलो है ना। कोई बात ही नहीं है, आप लोग आराम से E2 रिएक्शन कराइए, बीटा पोजीशन से H निकाल देगा। ये हमारा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। ये हमारा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन है। बीटा पोजीशन से H निकाल देगा। जैसे आप लोग यहां पर एक चीज देखेंगे, यहां पर सोडियम इथॉक्साइड है, जैसा इसका एनाइन है वैसा इसका सोलवेंट है। कोई बात ही नहीं है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, आराम से E2 रिएक्शन करा देगा। क्या करा देगा, E2 रिएक्शन। भाई साहब सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, बड़ा बेस है। क्या है, बड़ा बेस। यदि आप बड़ा बेस ले रहे हैं तो सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले रहे हैं, इस केस में भी आप लोगों ने जैसा इसका एनाइन है वैसा इसका सोलवेंट है, कोई बात ही नहीं है, E2 रिएक्शन करा देंगे और बनने वाली चीज यही बन जाएगी, एल्किन। लेकिन आपको पता है बड़ा बेस, पुअर लिविंग ग्रुप, ये हॉफमान एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं थी, इसमें बनने वाली एल्किन ही एक थी, लेकिन करेगा तो एलिमिनेशन ही। भाई साहब कोई बड़े एनायन हो, जैसा उसका एनायन वैसा उसका सोलवेंट, हाई टेम्परेचर दे रखा है, आप लोग फटाक से क्या करा दोगे, एलिमिनेशन। आइए यहां पर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, आओ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर आप लोग क्या करवाने वाले हो। जैसे ही आप लोगों ने देखा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, NaOH है, एनाइन प्रेजेंट पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है। बताओ एनाइन प्रेजेंट पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, कोई बात ही नहीं है, SN2 रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव इसकी एंटी बॉन्डिंग में जाके अटैक करेगा, और कंपाउंड में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। लोग कहेंगे वेल डन वेल डन वेल डन। कौन सा इन्वर्जन हो जाएगा, वोल्डन इन्वर्जन। बताओ मेरे भाई यहां पर हम लोगों ने पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले रखा है। यदि पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले रखा है, बोलो PPS है, चुप रहना है, SN1 रिएक्शन हो जाएगी, और SN1 रिएक्शन होगी तो ये वाला भी और मेरे भाई ये वाला भी दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। NaCN है, NaCN 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 है, और जैसे आप लोग देखेंगे NaCN Na प्लस साइनाइड नेगेटिव है, और जैसे आप लोगों ने देखा NaCN में आ जाएगा तो ये साइनाइड नेगेटिव भी इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, बोलो है ना। और जैसे इस पर जाकर अटैक करेगा तो बताओ इसको भी क्या करेगा, NaCN है, और जैसे ही आप लोग देखेंगे NaCN में क्या हो जाएगा मेरे भाई,
Na+ हो जाएगा, Na+ और साइनाइड नेगेटिव, या साइनाइड नेगेटिव जाकर अटैक करेगा और साइनाइड नेगेटिव जाकर अटैक करेगा। तो बताओ यहां पर भी आप समझ रहे हैं कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी मेरे भाई SN2 मैकेनिज्म। कौन सी हो जाएगी? SN2। और यहां पर जैसे ही जाकर अटैक कराओगे SN2 मैकेनिज्म, बोलो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। और खासकर मेरे भाई यहां पर क्या लग जाएगा? उल्टा हो जाएगा भाई साहब, और यहां पर क्या लग जाएगा? साइनाइड लग जाएगा। बोलो है ना? जैसा इसका एनाइन है वैसा इसका सोलवेंट है, आरओ नेगेटिव है, वैसा हाई टेम्परेचर दे रखा है। बोलो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? यहां पर रिएक्शन हो जाएगी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। केवच है, एनाइन है, एल्कोहल है, हाई टेम्परेचर दे रखा है, कोई बात ही नहीं है, 2 डिग्री है, चुपचाप E2 रिएक्शन करा देना। जैसा इसका एनाइन वैसा सोलवेंट, हाई टेम्परेचर पे दे रखा है। सोडामाइड दे रखा है सर, सोडामाइड ऑलवेज एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, E2 रिएक्शन कर देगा और बनने वाला प्रोडक्ट ये बन जाएगा। साफ हो रहे हैं? मतलब सर एनाइन प्रेजेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, छोटा सबस्टेट SN2, एनाइन एब्सेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लार्ज सबस्टेंस, लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1। बड़ा कोई ऐसा सा बेस आ जाए जैसा एनाइन, उसका बेस हाई टेम्परेचर E2 रिएक्शन भी संभव है। बोलो है ना? सब कुछ ये रिएक्शन है E2 E2 E2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। बोलो है ना? मान लीजिए हम लोगों ने ऐसा ही ले लिया है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। मुझे एक बात बताइए, मान लो यहां पर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, केवल PPS ले रखा है, बोलने की जरूरत नहीं है SN1 है। यहां पर मेरे भाई हीट ले रखा है सोडियम इथोक्साइड, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई E2 है। सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हीट ले रखा है मेरे भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, E2 रिएक्शन है। सीधा पानी ले रखा, यहां पर पानी के साथ हीट ले रखा है, हीट ले रखा है मेरे भाई, E1 रिएक्शन है, कोई बात ही नहीं है। केवच ETOH हीट ले रखा है, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, E2 रिएक्शन है। ETO नेगेटिव हीट ले रखा है मेरे भाई, कोई बात ही नहीं है, यहां पर E2 रिएक्शन है। मेरे भाई केवच और जल ले रखा है 2 डिग्री में, भाई साहब मेजर केवच और 2 डिग्री में ले रखा है ना, तो यहां पर SN2 रिएक्शन भी हो सकती है और SN1 रिएक्शन भी हो सकती है। बोलो है ना? SN2 SN1 हो सकती है। और यहां पर पानी ले रखा है, केओच ले रखा है, ये ले रखा है 2 डिग्री में एल्काइल हैलाइड में, आप समझ रहे हो मेजर क्या हो जाती है? फिर SN2 रिएक्शन मेजर हो जाती है। आरओ नेगेटिव एनाइन जैसा उसका सोलवेंट है, E2 रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन सीधा पानी ले रखा है और या एल्कोहल ले ले सीधा पानी, तो मेरे भाई मैकेनिज्म SN1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। ये सारे का सारा है, सब के सब सोलवेंट और इन पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, SN1 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रखा है। सोचो आप लोग 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या क्या संभव है भाई साहब? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आप लोगों ने लिया है, तो उसके अंदर क्या क्या संभव है बताइए। थ्री डिग्री एल्काइल हैलाइड है और एक रिएजेंट लिख नहीं रखा, यहां पर आएगा KNS2, लिक्विड अमोनिया। जैसे आप लोग देखोगे, बताओ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आप लोगों ने ये ले रखा है और इसमें आप लोगों ने ये लिया, तो बताओ सीधा पानी ले रखा है। यदि आप लोगों ने सीधा पानी लिया है तो बोलो क्या होगा? यहां पर सीधा पानी लिया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मैकेनिज्म हो जाएगी SN1 रिएक्शन। कैसी हो जाएगी? SN1 पानी लिया, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है और पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, तो मैकेनिज्म SN1 है। बोलो है ना? यदि जल ले रखा है, हाई टेम्परेचर ले रखा है, तो मैकेनिज्म E1 है। मैकेनिज्म E1 है। मैकेनिज्म क्या है मेरे भाई? SN1 है। और मैकेनिज्म क्या है? E1 रिएक्शन है। जैसे ही आप लोग देखेंगे, ये आरओ नेगेटिव है, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्कोहल ले रखा है, भाई साहब 3 डिग्री है, कोई बात ही नहीं है, मैकेनिज्म E2 हो जाएगी, बनने वाली चीज एल्किन बन जाएगी। सोडामाइड ले रखा है, सोचने की जरूरत नहीं है, एल्किन प्रोडक्ट बनेगा। और आप समझ रहे हो, E2 रिएक्शन जबरदस्त तरीके से होगी। एल्कोहल है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है 3 डिग्री में, और हीट नहीं ले रखा है, मैकेनिज्म SN1 हो जाएगी। बोलो है ना? 2 डिग्री है, जैसा एथोक्साइड इथाइल अल्कोहल ले रखा है, E2 रिएक्शन है, कोई बात ही नहीं है। आज की पॉइंट बताए। पोटामाइड है मेरे भाई साहब, KNS2 है, कोई बात ही नहीं है, E2 रिएक्शन है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्किन। क्या बन जाएगा? एल्किन। और इसमें जो एल्किन बनेगी वो सब में एल्किन तो ये वाली बन जाएगी। बोलो है ना? क्योंकि 3 डिग्री है तो एल्किन इस टाइप के प्रोडक्ट में बनेगी। एनाइन प्रेजेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, छोटा सबस्ट्रेट, लो टेम्परेचर, और ये सारे के सारे आप लोग लगा सकते हैं। आपको एक बहुत तगड़ी बात बताता हूं भाई साहब, भाई साहब
देखो जरा क्या है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और इसमें आप लोग ये बेस ले सकते हैं, OH नेगेटिव हीट, ETO नेगेटिव हीट और ये नेगेटिव हीट, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, बेस है, तो सब में एलिमिनेशन होगा। एक इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा यहां से, मतलब ये हमारा लिविंग ग्रुप लग रहा है अल्फा कार्बन, और यहां पर कौन सा है, बीटा कार्बन। तो मेरे भाई एक H यहां से भी निकल सकता है, ये भी बीटा कार्बन है और यहां से बीटा H निकल सकता है। ये H जिस दिन निकलेगा, ये H जिस दिन निकलेगा और एक H ये निकलेगा, जिस दिन यहां से H निकलेगा मेरे भाई, जिस दिन यहां से H निकलेगा, बोलो हाँ है ना, जिस दिन यहां से H निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, बोलो है ना, ये डबल बॉन्ड यहां से जिस दिन H निकलेगा मेरे भाई, जिस दिन यहां से H निकलेगा तो यहां पर ये जाएगा। अब एक बात सुनो, आप लोग समझो, अच्छा PQ ऐसा उल्टा बना रखा है, मान लो मैंने PQ लिया, मैं पहले ये यहां वाला H निकाल रहा हूं और एल्किन ज्यादा स्टेबल बना रहा हूं, एक ये वाला बना रहा हूं जिसमें एल्किन कम स्टेबल है। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर तो P है और मेरे भाई यहां पर क्या है, Q है। इसमें बताओ ये वाली प्रोडक्ट कौन सा है, इसे हम लोग कहेंगे सेटजा प्रोडक्ट। मेरे भाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम है होफमान प्रोडक्ट। एक सेटजप है, एक होफमान प्रोडक्ट है। जैसे ही आप लोग देखोगे इसके अंदर बेस ले रहे हो OH नेगेटिव, OT नेगेटिव, OT नेगेटिव, ये बताओ इधर जैसे जैसे आप लोग जा रहे हो बेस की साइज बढ़ती जा रही है। पता है नॉर्मली आप लोग देखेंगे साधारण क्या हो जाता है साहब, आपने E2 कराई और सेटजप प्रोडक्ट बन जाता है। सेटजप ने क्या कहा पता है, कहता है मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट। सेटजप एक कह के गया था जिस एल्किन के ज्यादा एल्काइल ग्रुप है वो मेजर प्रोडक्ट होगी। ये क्या कहता था वो मेजर होगी। होफमान कहता था साहब जिसके एल्काइल ग्रुप कम है वो ज्यादा मेजर होगी। एक बनने के बाद बकवास करते थे ये, एक कहता था मेरे वाली मेजर है, एक कहता था मेरे वाली मेजर है। अपनी चीज को कौन गंदा बताता है, बोलो है ना। आपको पता है आपने बेस छोटा लिया, 85% पी प्रोडक्ट बनेगा, 15% ही क्यू बनेगा। भाई साहब आपने बेस बड़ा किया 70% सेटजैप, 30% होफमान, और बेस बड़ा किया, बोलो है ना, 22% सेटजैप और 78% होफमान, और बड़ा बेस किया, बहुत ही बड़ा बेस, 12% तो क्या बना है होफमान और वो सेटजैप, और 88% क्या बन गया है सेट होफमान प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है अपना सेटजैप प्रोडक्ट, सेटजैप प्रोडक्ट। और ये कौन सा है मेरे भाई, होफमान प्रोडक्ट। जनरली सेटजैप यूजुअली प्रोडक्ट बनता है लेकिन आपका बेस बड़ा हो, ये देखो ये बड़ा बेस है, जब आप बेस बड़ा ले लेते हैं, जब आपका बेस बड़ा हो और या तो बेस बड़ा हो या आपका लिविंग ग्रुप पुअर हो, तो भाई साहब आप किसको जिता के आ जाओगे, होफमान को। किसको जिता के आ जाओगे, होफमान एलिमिनेशन को। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्या ही है, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। आपको पता है आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और ये सब के सब है, ठीक है ना। आप जिस दिन मेजर एल्किन स्टेबल बना देंगे, यहां से ये H निकाल सकते हो और यहां से भी ये H निकल सकता है। मान लो जिस दिन आपने बीच वाला H निकाला तो आपका प्रोडक्ट मेरे भाई ये बन गया है, ये बन गया है, ये प्रोडक्ट बन गया है। यहां से H निकाल दोगे तो मेरे भाई आपका प्रोडक्ट ये बन गया है, बोलो है ना, ये प्रोडक्ट बना है। एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया है और मेरे भाई एक आपका प्रोडक्ट ये वाला बन गया है, कर लोगे। अब क्या होगा, इस चीजों को आप लोग बहुत तमीज से समझो। एक तो आपका ये बना, एक ये है, ये एल्किन ज्यादा स्टेबल है, इसे हम लोग SP लिख रहे हैं, इसका मतलब सेटजैप। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, होफमान HP। एक सेपू है, एक होपू है। पता है होपू कब जीतता है, या तो आपका लिविंग ग्रुप बेस बड़ा हो या आपका लिविंग ग्रुप पुअर हो। ये कैसा है, पुअर LG, ये बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। जिस दिन मैंने यहां से आयोडीन लिया मेरे भाई, आयोडीन, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है और आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप लेंगे, X अच्छा है तो भाई साहब P अच्छा बनेगा, सेटजैप ये 19% बनता है, NCERT में भी दे रखा है। भाई साहब मैंने यहां पर एक दिन ब्रोमीन लिया, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है लेकिन इसके बजाय थोड़ा बेकार है, 72% और 28%। क्लोरीन लिया और बेकार लिविंग ग्रुप है, 67 और 33%। बात समझो तुम लोग, भाई साहब एक दिन फ्लोरीन ले लिया, बहुत बेकार लिविंग ग्रुप है, 70%। कौन जीत जाए, होफमान, बोलो है ना। होफमान आपको डेटा दिए हैं, या तो आपका बेस बड़ा हो या आपका लिविंग ग्रुप पुअर हो, फ्लोरीन हो, N+R3 हो, N+H3 हो, तो इस केस में आप किसको जिता दोगे, होफमान को, बोलो है ना। एक क्वेश्चन आया देखिए जेई मेंस का, क्या करोगे इसके अंदर।
मान लो आप लोगों को HCl की रिएक्शन कराई जा रही है, HCl की आप लोगों से रिएक्शन कराई जा रही है, बताओ HCl किधर तोड़ाओगे? यहां पर H कार्बोकेटाइन यहां बनाओगे, यहां H लगेगा तो कार्बोकेटाइन यहां बना दो, बोलो है ना। और यहां कार्बोकेटाइन बनेगा तो मेरे भाई यहां से कौन आके अटैक कर देगा? Cl आकर अटैक कर देगा। और जिस दिन Cl ने आकर अटैक कर दिया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना जाए? और Cl यहां पर अटैक करके ये वहां जाएगा जहां इसका पड़ोसी लोन पेयर वाला हो, रीअरेंजमेंट करके। लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन एग्जाम में नहीं था। तो सर ना एग्जाम में ऑप्शन नहीं था तो मैं गलत मान के छोड़ के आऊंगा, मुझे बोनस मिलेगा? नहीं दोस्त, समझ मारा, बोनस भी तब मिलता है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। तो फिर आप कोई बात नहीं, Cl का यहीं अटैक करा दें। और जब Cl का आप लोगों ने यहां अटैक कराया तो यहां तो बन गया है OCS3 है, और मेरे भाई यहां NO2 बन गया है, और मेरे भाई यहां Cl लग गया है। कर लोगे ना ऐसा? Cl लग गया है तो पहला Cl वाला यहीं का यहीं Cl लगेगा। कौन सा ऐसा है? या तो ये जाएगा या ये जाएगा, ये जाएगा। फिर क्या किया हम लोगों ने? NaI ड्राई एसीटोन ले रखा है। नाम बोलो कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन। और NaI आ गया है, और NaI में से कौन आ जाएगा मेरे भाई? आयोडीन माइनस आ जाएगा। और जैसे ही आयोडीन माइनस आएगा तो ये जाकर यहां अटैक करेगा, और जैसे ये अटैक करेगा तो मेरे भाई बनने वाली चीज क्या हो जाएगी? बनने वाली चीज क्या हो जाएगी? यहां पर क्या बन जाएगा? OCS3 है, और मेरे भाई यहां पर NO2 है। समझ में आ रही? ये होगा तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। यहां पर Cl है और यहां पर मेरे भाई आयोडीन है, तो यहां पर तो Cl लग जाएगा, यहां पर आयोडीन लग जाएगा, दोनों बहुत बेहतरीन जाएंगे, बोलो है ना। यहां पर मैंने क्या लगा रखा है? वेज पर आयोडीन लगा रखा है, बोलो है ना। यहां पर मैंने वेज पर आयोडीन लगा रखा है, वेज पर आयोडीन लगा रखा है। जैसे ही आप लोग देखेंगे वेज पर आयोडीन लगा रखा है। अब मुझे बताओ आने वाला कहां जाएगा? यदि आपने आयोडीन वेज पर लगाया, बोलो है ना, आयोडीन आपने कहां लगाया मेरे भाई? वेज पर लगा दिया है। अब मेरे भाई क्या होगा? बोलो। तो इसके ऊपर देखिए, आयोडीन वेज पर लग रहा है और Fe नेगेटिव है, ये जाकर इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, आयोडीन बाहर। तो बताओ आने वाला कहां चला जाएगा? डैश पर। सर फ्लोरीन का भी जिंदगी में नहीं निकलेगा, वैसे भी नहीं निकलता, और रिंग पर लग रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? कौन सा SN1 रिएक्शन के लिए इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। यहां से यदि आप लोगों ने क्लोरीन हटाई तो मेरे भाई आपको कोई बहुत गंदे वाली सुना सकता है, और वो सुनाने वाला जो गंदे वाली होगा उसका नाम है ब्रेड्स। ब्रेड्स क्या करता है साहब? एक ही बात बोलता है कि यहां पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल कभी नहीं आ सकता। ऐसा किया तो वो दुनिया में कंपाउंड ही संभव नहीं है, और इसके बदले ऐसा किया तो बहुत ही गलत किया है, बोलो है ना। जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, आराम से करिए। यदि आप लोगों को देखो N3 लगा रखा है डैश पर, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कराएं कि आपने यहां क्या रिएजेंट लिया होगा? मेरे भाई देखो ये OH कहां लग रहा है? वेज पर। इस पर आप लोग PBr3 की रिएक्शन कराइए, 2 पिस्टल 3 चाकू वाली रिएक्शन है। तो बताओ यहां पर कहां चली जाएगी? ये जो चीज वेज पर है, ये जो चीज वेज पर है, तो यह कहां चली? बोलो है ना, ये ब्रोमीन है। जैसे ही आप लोग देखोगे ये NaI है, और एसीटोन ले लिया, तो बताओ ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? आयोडीन लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। मेरे भाई NaN3 लेंगे, और जैसे ही आप लोग देखेंगे NaN3 लेंगे, NaN3 लेंगे, तो मेरे भाई क्या होगा? बोलो है ना, यहां CH3 लगाएगा, और आयोडीन वेज पर है, तो N3 कहां चला जाएगा? डैश पर। और बनने वाली चीज ये हो जाएगी, बोलो है ना। और वो N3 डैश पर ही चला गया। वैसे ही देख लो आप, डैश पे आ रहा है तो पहले वेज पर, फिर डैश पर, 3 बार कराना है तो डैश पे आ जाएगा। बोलो मेरे भाई, ये NCERT का क्वेश्चन है, लेकिन इसने जो तमीज सिखाई है वो बहुत ही तकड़ी समझाई है। और इस कंपाउंड में जो समझा रहा है उस इफेक्ट का नाम होता है फील्ड इफेक्ट। यहां पर NCERT साफ साफ भाई एक जगह फील्ड इफेक्ट लगाता है। देखिए जरा क्या होगा इसमें। सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन किसमें होगी? बच्चा भी कर देगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है सबसे ज्यादा, तो 4 में हो जाएगी, बोलो है। इसके बाद यहां पर जाएगी सर बनने वाला कैटाइन, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है।
इसके बाद मेरे भाई थर्ड में जाएगी। इसके बाद मेरे भाई समझो, इसके पास यहां से ब्रोमीन हटेगा तो इसके पास मात्र एक अल्फा एच है। यहां ब्रोमीन हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, इसके पास मात्र दो अल्फा एच है। तो यहां पर ये ब्रोमीन है, यहां पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। होगा क्या, यहां से जो मिथाइल लग रहा है, यहां पर जो मिथाइल लग रहा है, ये इसमें पता है सेकंड में ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। और ये मैं नहीं, एनसीईआरटी में लिख रखा है। और जैसे एनसीईआरटी में होता क्या है मेरे भाई, यहां से CH3 है, ये ब्रोमीन को बाहर की तरफ धक्का देता है, और बाहर की तरफ इसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और ब्रोमीन को भाई साहब इसके ओरिएंटेशन, स्ट्रक्चर के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, साथ के साथ लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। इसलिए होना तो फर्स्ट चाहिए था, लेकिन मेरे भाई होता किसका है, सेकंड का। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान रखना है इन दोनों कंपाउंड का खासकर, ठीक है ना, बहुत ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहां क्वेश्चन ये करवाया है। बताइए, इसमें सोडामाइड आप लोगों ने ले रखा है, 2 मोल सोडामाइड ले रखा है, और सोडामाइड आप समझ गए होंगे बहुत ही खतरनाक बेस है, NH2 नेगेटिव आएगा। NH2 नेगेटिव पहले, सबसे पहले इसके H को खाएगा। क्यों खाएगा इसके H को, क्योंकि ये H कहीं ज्यादा एसिडिक H है। H तो यहां भी एसिडिक है, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, पहला H। और ये पहला H जाकर इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकाल देगा। तो यहां क्या लग जाएगा, OCH3, और मेरे भाई यहां पर एक H है। अब दूसरा बताइए, सोडामाइड और आएगा, और जैसे दूसरा सोडामाइड और आएगा तो मेरे भाई यहां से NH2 नेगेटिव आकर वापिस H को खाएगा, और जैसे ही वापिस H को खाएगा तो ये तो OCH3 लग ही रहा है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, CD3I पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तो ये बाहर निकाल देगा, वापिस SN2 रिएक्शन कर जाएगा, और यहां पर क्या है, OCH3 है, और मेरे भाई यहां पर क्या लग जाएगा, CD3 लग जाएगा। एक तो लग जाएगा CD3, और एक तरफ क्या लग जाएगा मेरे भाई, ये है, तो CD3 है, और ये बन जाएगा। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। बताओ, द कंपाउंड विच कैन नॉट गिव 3 एल्किन ऑन द रिएक्शन विथ कास्टिक पोटास। जैसे आप सुनो, जैसे मान लो इसका आप लोग यहां से H निकालोगे, तो यहां से H निकालोगे तो आपके पास ये एल्किन बन जाएगी, एक एल्किन बन गई। यहां से H निकालोगे तो आपके पास ये एल्किन बन गई, ये GI दे रही है, और यदि ये GI दे रही है तो एक तो स्विस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। इस तरीके से आपको काउंट करना है, तो इसकी 3 बन जाएंगी। ये भाई साहब जब आप लोग देखेंगे तो इसमें जो बनेगा साइक्लोऑक्टीन बन जाएगा, और साइक्लोऑक्टीन 8 की रिंग है, और 8 की रिंग में आप लोग देख रहे हो यहां पर एल्किन बन जाएगी, और यहां पर एल्किन बन जाएगी, तो आप समझदार हैं, और साइक्लोऑक्टीन है, और ये सिस भी बनाती है और ट्रांस भी बनाती है, और इसकी ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है, समझ मारना, तो इसमें भी 3 बन जाएंगे। भाई साहब एक एल्किन यहां बनाइए, वो GI नहीं देगी, वो एल्किन ऐसी बन जाएगी, GI नहीं देगी। लेकिन आप यहां से या यहां से कहीं से बनाइए, वो एल्किन मेरे भाई GI देगी, इसकी 2, इसकी 1, बताओ टोटल कितनी बन जाएंगी, 3। लेकिन आप यहां से H बनाइए, यहां से आप एल्किन बनाएंगे तो मेरे भाई वो एल्किन ये बनेगी, बाद में आप यहां से H निकालेंगे मेरे भाई तो ये एल्किन बन जाएगी। और जैसे आप लोग देखें, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, बताओ इसमें कितनी हो जाएंगी, 2। बोलो है ना, 2 बन जाएंगी, बोलो है ना। बताओ SN2 रिएक्शन को कंपेयर करिए। एक बात बताऊं भाई साहब, मान लो आपके सामने CH3Cl है, CH3Cl है, एक आपके सामने है मेरे भाई H, C डबल बॉन्ड O, और मेरे भाई यहां Cl है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, पता है यहां पर पास डेल्टा नेगेटिव है और ये पास डेल्टा पॉजिटिव है, समझ मारे। आप देखो जरा क्या होगा जब आप ये देखो, नहीं नहीं नहीं, जब आप लोग ये कराओगे SN2 रिएक्शन, तो बताओ इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करोगे, और इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करोगे तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट में एनायन के जैसे करेक्टर आते हैं, एनायन के जैसे करेक्टर आते हैं, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो खतरनाक रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। इसकी बजाय इसमें 1175 गुना रेट ज्यादा पाई जाती है, जोनाथन क्लेडन बोलता है। भाई साहब इसमें 1175 गुना रेट ज्यादा पाई जाती है, बोलो है ना। अल्फा पोजीशन पर ये जो मेन फंक्शन ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाले में बहुत फास्ट भाई साहब Cl निकलेगा, बोलो है ना, सबसे फास्ट Cl निकलेगा SN2 के लिए। तो ये होगा SN2R, इसके बाद ये वाला निकलेगा, और ये तो भाई आप कुछ भी करते रहना, बेंजीन पर लगा हुआ लोजन ना SN1 देता है ना SN2 देता है, इसीलिए दुनिया में कौन आई थी, SNAR रिएक्शन, RQP। क्या जाएगा, RQP, बोलो है ना। आर जाएगा, आर के बाद कौन जाएगा मेरे भाई, आर, और आर के बाद कौन जाएगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा आर जाएगा,
और आर के बाद जाएगा क्यू और क्यू के बाद जाएगा मेरे भाई पी। समझ मारना, ये है। आगे चलिए, कंपाउंड विच शो हायर रेट ऑफ डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, द कंपाउंड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। किस में डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब समझ रहे हो? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये है। इसकी बजाय किस में रेट SN2 की ज्यादा, E2 की रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है ना, वो E2 में ज्यादा पाई जाती है, और E2 में ज्यादा पाई जाती है तो किसके अंदर रेट सबसे ज्यादा फास्ट पाई जाएगी भाई साहब? जिसमें आप लोग समझ रहे हो, इसमें बनने वाली एल्किन कैसे बनेगी, जब आप इसके ऊपर रिएक्शन कराएंगे तो आपकी ये एल्किन बन रही है। बोलो हाँ है ना? अब बताओ किस में एल्किन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? जब आप इस पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो ये यहां जाएगा, और मेरे भाई ये यहां से यहां जाएगा। ये बनने वाली एल्किन ज्यादा स्टेबल हो रही है, तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो E2 रिएक्शन है, उसकी रेट क्या पाई जाएगी? सबसे ज्यादा रेट पाई जाएगी फर्स्ट वाले में, रेट ज्यादा पाई जाएगी। बोलो है ना? जो फर्स्ट वाला है मेरे भाई, उसमें रेट क्या पाई जाती है? बहुत ज्यादा रेट पाई जाएगी। जैसे आप लोग देखो, इसके अंदर एक क्वेश्चन देखो, द रिएक्शन इन विच, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें भाई साहब ये ईथर बनाई जा सकती है? बताओ, ये 3 डिग्री है और सोडियम और मिथॉक्साइड आ जाएंगे, तो आपको पता है सोडियम मिथॉक्साइड ले लो, और सोडियम इथोक्साइड कोई लो, 3 डिग्री है, तो आपको पता है एल्किन प्रोडक्ट बनेगा और E2 हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई ये 1 डिग्री है, कैसा ही बेस ले लो, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके बाहर निकाल देगा, NCERT का क्वेश्चन है। और जैसे आप लोग देखेंगे ये OCS3 बना देगा, तो कौन जाएगा मेरे भाई? आंसर तो यही जाएगा। सर इसमें देखो, मिथाइल एल्कोहल है और H+ का अटैक करा रखा है, मार्कोनिको एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, यहां H और यहां OCS3 लग जाएगा। बोलो है ना? और यहां पर क्या होगा मेरे भाई? HgOAcG2 जल सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लीजिए। तो यहां पर तो आपको पता है, पहली स्टेप में एंटी एडिशन होता है, OMDM रिएक्शन है, और दूसरी स्टेप में आके अटैक कौन करता है? मिथाइल एल्कोहल आके अटैक करता है। और जैसे ही मिथाइल एल्कोहल आकर अटैक करेगा तो यहां पर क्या लग जाता है? OCS3, और ये OCS3, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा साहब? बी जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव होपमैन एल्किन एज ए मेजर प्रोडक्ट? कौन सा है जो होपमैन एल्किन बनाएगा? या तो बेस बड़ा हो, बेस बड़ा हो, बेस बड़ा हो। कौन सा ऐसा है जो होपमैन प्रोडक्ट बनाएगा? समझ मारना, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भाई साहब होपमैन प्रोडक्ट दे सकता है? समझ मार रहे हैं? इसमें इसमें देखो भाई साहब, पुअर लिविंग ग्रुप है, और इसका मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, ये मेजर बनेगा। और मेरे भाई ये वाला प्रोडक्ट है, इसका माइनर बनेगा, तो आंसर यही जाएगा। या तो लिविंग ग्रुप पुअर हो या बेस। सर इसमें देखो बेस बड़ा हो तो ये जाना चाहिए, लेकिन बेटा कहां से निकालोगे? चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, क्या है? बोलो है ना? मान लो यहां से निकाल रहे हो, समझना आप लोग, यहां से निकाल रहे हो तो बनने वाली एल्किन ये बन जाएगी, यहां से ये निकालोगे तो आपकी ये एल्किन बन गई। इधर देखो आप लोग क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो अपना क्या जाएगा भाई साहब? ये है। बताओ, इसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप तो वैसे ही सेम ही है, तो अपन को क्या करना है? कौन से ऐसे, इधर आप एल्किन बनाएंगे तो भी भाई वही एल्काइल ग्रुप है, इधर है। हाँ, थोड़ा सा स्टेबिलिटी का अंतर है, लेकिन आप समझ रहे, मेजर आपको इसमें से चारों में से बेस्ट जो आपको आंसर देगा तो क्या देगा भाई साहब? पुअर लिविंग ग्रुप के साथ। पुअर लिविंग ग्रुप वाला, पुअर लिविंग ग्रुप वाला, पुअर लिविंग ग्रुप वाला है, तो होपमैन प्रोडक्ट आप लोगों को दे देगा। समझ में आया? ठीक है ना? ये है। तो ये वाला क्वेश्चन में एक थोड़ी सी भाई साहब, इस वाला जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो अपन ये लोग कहीं कराएंगे। ठीक है ना? ये था। तो आप लोगों को ये पूरे का पूरा देखो, एनाइन प्रेजेंट होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होना चाहिए, छोटा सबस्ट्रेट SN2 रिएक्शन है। एनाइन एब्सेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, लार्ज सबस्ट्रेट, SN1 रिएक्शन है। बताओ, जैसे आप लोग देखेंगे कोई भाई साहब, जैसा एनाइन वैसा बेस, हाई टेम्परेचर E2 करा दीजिए। बोलो है ना? भाई साहब पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले रखा है, या एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 H3PO4 KHSO4 ले रखा है, SnE1 करा दीजिए। या पोलर प्रोटिक सोलवेंट है SN1, हाई टेम्परेचर पर E1 रिएक्शन करा दीजिए। जरूर आप लोग देखिएगा, बहुत आपको थोड़ा सा देखो, 1 घंटे में आप लोगों को कंसाइज कराया, टॉपिक बहुत ही बड़ा है। एक बार देखना, डेफिनेटली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ाया। और जरूर कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा है, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। लव यू ऑल, नमस्कार भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।